हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ। कल मार्केट में जो है कि आपने देखा होगा, कल शाम को हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद ट्रंप ने अनाउंस किया कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ओपन हो गया है और ईरान जो है कि हर एक चीज़ के लिए मान गया है, अपना यूरेनियम जो है इनरिच यूरेनियम उसको भी दे देगा। बट जब मार्केट क्लोज हो गई है उसके बाद फिर न्यूज़ आ रही कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि भाई ईरान अब नहीं मान रहा है, ईरान ईरान मना कर रहा है यूरेनियम देने के लिए, और फिर ईरान बोल रहा है कि कुछ भी ओपन नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं है और हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमको डर है कहीं अमेरिका हमला न कर दे अपनी सिप वगैरह बेच के। तो फिर जो भी पॉजिटिविटी थी, अब देखते हैं कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो उसका क्या कितनी पॉजिटिविटी रह जाती है। अभी तो गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है उस वजह से, क्योंकि यूएस मार्केट वगैरह 2-2% ऊपर बंद हुए थे आप देखेंगे तो। और नैस्डैक वगैरह तो ऑल टाइम हाई है, एस&पी भी ऑल टाइम हाई है, डाउ भी करके 2% अब क्लोज हुआ, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ थी। ऑयल भी फॉल हो गया, देखेंगे तो 12% फॉल हो चुका था ऑयल। और जो है कि आपका हमारी गिफ्ट निफ्टी भी 400 पॉइंट ऊपर दिखा रही थी। और फिर अभी तो क्लोज होने के बाद ऐसी न्यूज़ आ गई है, तो देखते हैं मंडे मॉर्निंग में पता चल जाएगा 6:30 बजे जब गिफ्ट निफ्टी ओपन होगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, कितना जो न्यूज़ है कितनी सर्टेन है, या जो भी 400 पॉइंट का गैप अप है वो कितना उसमें से बचा हुआ है या पूरा ही ख़त्म हो चुका है। और आपको पता ही होगा कि आज जो है कि बैंक के रिजल्ट आए हैं, आईसीआई, एचडीएफसी और यस बैंक। तो इनके रिजल्ट हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं आपका यस बैंक का ये रिजल्ट है। यस बैंक का देखेंगे तो आपका करीब करीब बैंकिंग में हमको देखना होता है प्रोविज़न, प्रॉफिट और एनपीए। तो अगर हम टोटल इनकम देखें तो आपका 93 का है, मतलब 9,38,000 का है टोटल इनकम, जो कि इस साल का है ये यहाँ पे। और लास्ट ईयर था 9,35,000, तो 3,000 की बढ़त है केवल। और लास्ट क्वार्टर था आपका 9,17,000, तो थोड़ा सा ही है। और देखेंगे एक्सपेंस, तो एक्सपेंस 7,76,000 इस बार, पिछली बार था 7,94,000 और उसके पहले एक साल पहले 8,04,000। तो एक्सपेंस तो कम हुआ है इस बार, इतना पैसा कमाने उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा होगा, देख रहे होंगे वही आपको दिख रहा है कि पिछली साल जो कि 1,31,000 प्रॉफिट था, इस बार 1,61,000, जो कि 30,000 करीब करीब प्रॉफिट बढ़ गया है। और क्वार्टरली भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जंप है, क्वार्टरली 37,000 के आसपास जंप है। और अगर हम प्रोविज़न देखें तो प्रोविज़न आपका लास्ट ईयर 31,000 था, इस बार 18,000। प्रोविज़न कम हुआ, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्वार्टरली देखेंगे तो प्रोविज़न बढ़ा है। पिछली क्वार्टर में आपका 2,100 प्रोविज़न था, इस बार 18,000 हो गया, करीब करीब 8-9 गुना हो गया है। तो ये तो बैड है, ख़राब है। प्रोविज़न बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, बट प्रोविज़न भी बढ़ गया है। और टोटल अगर हम प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 1,06,000, जो कि आपका लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छा है और पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी अच्छा है। और एनपीए देखें तो हम ग्रॉस एनपीए देख लेते हैं। आपको ग्रॉस एनपीए कितना है, पिछली बार 3,93,000 था। एनपीए आपको पता है ये यस बैंक में सबसे ज़्यादा एनपीए है, और इसी वजह से यस बैंक जो कि राणा कपूर जो इसमें थे, उन्हीं की वजह से यस बैंक 400 से 20 रुपये आ चुका है, क्योंकि एनपीए बढ़ गए थे, उन्होंने बहुत सारा घोटाला किया था। और सबसे बड़ा इशू यस बैंक का एनपीए ही है। तो एनपीए देखेंगे तो ये भी कम हुआ है, 3,93,000 था पिछले साल, इस बार 3,60,000 हो गया है। और लास्ट क्वार्टर 4 लाख था, उस वो भी कम हुआ है, तो काफ़ी अच्छा जो कि डिक्लाइन है। और ऐसे ही अगर धीरे धीरे कम होता रहे तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अभी भी टाइम लगेगा। और नेट एनपीए अगर हम देखें तो आपको परसेंटेज में देख लेते हैं। परसेंटेज में देखेंगे आप तो 1.6 से 1.3 हुआ है, और क्वार्टरली ईयरली वो भी अच्छा है। तो रिजल्ट तो अच्छा है। तो देखते हैं, केवल एक प्रोविज़न आपका बढ़ा है क्वार्टरली, वो भी ईयरली तो कम ही हुआ है। तो देखते हैं इसको मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। ओवरऑल देखें तो अच्छा रिजल्ट है, जिस हिसाब से सिचुएशन है उस हिसाब से तो रिजल्ट अच्छा ही आया है। अभी हम देख लेते हैं आईसीआई बैंक का रिजल्ट। आईसीआई बैंक में अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम 50,000 करोड़ की इस बार इन्होंने किया है। लास्ट क्वार्टर आपका 49 था, और करीब करीब 1,000 करोड़ ज़्यादा किया है इस बार। और लास्ट ईयर देखेंगे तो वहाँ से भी वही करीब करीब 1,000 ही रफ लिए। और अगर हम एक्सपेंस देखें तो 32,000 लास्ट क्वार्टर से बढ़ा है, लास्ट ईयर के करीब करीब पास में ही है। प्रॉफिट देखें आपका, तो पहले प्रोविज़न देख लेते हैं। जो प्रोविज़न है ये देखेंगे आप तो लास्ट ईयर से काफ़ी कम हुआ है, और लास्ट क्वार्टर से तो बहुत ही अच्छा हुआ है, 96 पे आ गया, जो कि 2,500 प्रोविज़न था। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव है इसके लिए, आपका आईसीआई बैंक के लिए। प्रॉफिट देखेंगे अगर हम तो ये रहा प्रॉफिट इसका, लास्ट ईयर से आपका 16,700 था, और अभी 18,100 हो गया, तो काफ़ी अच्छी जंप है, करीब करीब 10% के प्लस की जंप है, 15% के आसपास या उससे भी ज़्यादा। क्वार्टरली देखेंगे, क्वार्टरली भी अच्छी जंप है, 14,800 से आपका 18,000 हो चुका है। तो प्रॉफिट तो अच्छा हुआ है, प्रोविज़न भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है। और अगर हम एनपीए देखें तो
नेट प्रॉफिट जो हमको न्यूज़ चैनल पे दिखेगा वो ये दिखेगा। लास्ट ईयर 12,600 था, इस बार 13,700 है, जो कि अच्छा है। क्वार्टरली काफ़ी अच्छा है, क्वार्टरली करीब करीब 2500 का प्रॉफिट बढ़ा है, 23-2400 का। और ईयरली देखेंगे तो करीब करीब हज़ार का भी नहीं है, हाँ 1000 के आसपास है। ये देखिए एनपीए आपका लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर था 24,000, इस बार आपका हो गया है 30,000, जो कि कम हुआ है। क्वार्टरली देखेंगे, क्वार्टरली भी कम हुआ है, ठीक है। परसेंटेज में अगर हम देखें तो 1.67 से 1.4 हो चुका है, और 1.5, तो एनपीए भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। और ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस में बढ़त है, ईपीएस भी बढ़ा है, प्रोविज़न भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो आईसीआई बैंक का भी रिजल्ट अच्छा ही है। एस बैंक में प्रोविज़न थोड़ा आपका बढ़ गया था, बट ये अच्छा है इसमें आईसीआई में। और अगर हम देखें आपका एचडीएफसी का ये रिजल्ट है, एचडीएफसी में हम देखें तो अगर टोटल इनकम देखें एचडीएफसी की ये रही आपकी, तो लास्ट क्वार्टर में 90,000 थी, इस बार 89,000, करीब करीब 200 करोड़ की कम इस बार इनकम ही इनकी हुई है। एचडीएफसी बैंक की इनकम 200 करोड़ की कम हुई है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर इनकम आपकी कम हो गई तो प्रॉफिट में आगे डेंट लग सकता है। और लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो करीब करीब 400 करोड़ ज़्यादा है। टोटल एक्सपेंस अगर हम देखें तो इस बार 62,000 है, लास्ट ईयर भी 62,900 था, इस बार 62,000 है, तो 900 कम हो गया है एक्सपेंस, और पिछले साल से भी कम हुआ है। ईयरली क्वार्टरली दोनों कम हुआ है एक्सपेंस। और प्रॉफिट देखेंगे हम तो 27,800 हो चुका है, 27,000, 26,500। क्वार्टरली देखें तो 500 बढ़ा है, ईयरली 500 बढ़ा है, क्वार्टरली 800 प्रॉफिट बढ़ा है। और प्रोविज़न देखें तो लास्ट ईयर आपका 3100 का था, जो 2600 हो चुका है, प्रोविज़न कम हुआ है। और क्वार्टरली भी 200 करोड़ का कम हुआ है। प्रोविज़न में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन ठीक है, जैसे आपका आईसीआई बैंक में ड्रास्टिक कम हुआ था, 2500 से सीधे 96 करोड़ हो गया था, तो वो बहुत ही अच्छा है। आईसीआई बैंक का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इससे, क्योंकि इसके टोटल इनकम भी कम हुई है, प्रोविज़न में भी बहुत जो कि कमी नहीं हुई है। और प्रॉफिट देखें हम तो लास्ट ईयर से तो काफ़ी अच्छा है, 17,000 प्रॉफिट इन्होंने मैनेज कर लिया है यहाँ से। 17,600 था, जो कि 19,200 हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, करीब करीब 16-1700 करोड़ का हुआ है। और अगर क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली करीब करीब 700 करोड़ का हुआ है। वही आपका एनपी इसमें भी दिख रहा होगा, ईपीएस में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 12.3 था, इस बार 12.49 है, और लास्ट ईयर आपका 11.52 था। एनपीए देखेंगे तो परसेंटेज में अगर हम देखें तो 1.3 से 1.15 हुआ है, और 1.2 से 1 तो एनपीए भी कम हुआ है आपका, जो है कि प्रॉफिट भी ठीक है ईयरली, और जो है कि आपका प्रोविज़न भी कम हुआ है। लेकिन हाँ, आईसीआई बैंक का सबसे अच्छा रिजल्ट आईसीआई बैंक का है। फिर आपका एचडीएफसी का तो फ्लैट फ्लैट सा ही लग रहा है, और येस बैंक का भी रिजल्ट अच्छा ही है। उनका प्रोविज़न थोड़ा सा कम नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, बट ठीक है। तो देखते हैं मंडे को मार्केट इन बैंक के जो रिजल्ट आए हुए हैं इन पे कैसे रिएक्ट करती है, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट जो है कि आपकी दो न्यूज़ है, एक तो 400 पॉइंट गैप अप हो रही थी, वो पलट चुकी है पूरी न्यूज़, और बैंकिंग के रिजल्ट भी हैं। तो देखते हैं इन दोनों न्यूज़ को मार्केट कैसे फैक्टर करती है। अगर बैंकिंग सेक्टर हमको ऊपर दिखेगा तो इसका मतलब, और स्पेसिफिकली हमको देखना पड़ेगा आईसीआई और एचडीएफसी और येस बैंक। आईसीआई एचडीएफसी के ज़्यादा वेटेज है, तो अगर वो पॉजिटिव रहेंगे, आईसीआई तो पॉजिटिव होने की ज़्यादा ही चांसेस हैं, एचडीएफसी का देखना पड़ेगा क्या है, बट आईसीआई पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो अगर वो रहेगा तो बैंक निफ्टी ऊपर रहेगा। और फिर जो ये न्यूज़ है ईरान वाली, इसको देखना पड़ेगा। अगर ग्लोबल मार्केट रेड में आ रहे हैं और हमारी मार्केट ऊपर है, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी, तो इसका मतलब ये है कि जो ये न्यूज़ है आपका बैंकिंग की, जो ये रिजल्ट आया है, इसको मार्केट पॉजिटिव ले रही है। देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी आपका हो सकता है पॉजिटिव रहे, निफ्टी आपका रेड में रहे, या फिर निफ्टी कम पॉजिटिव रहे, बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव रहे। अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है जो हम बात भी कर रहे थे, यहाँ से फॉल आया था, बट फिर से मार्केट आपका फ्राइडे को रिकवर होकर क्लोज हुई थी। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपका है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अभी तो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से तो 700 के ऊपर गैप अप दिखा रही है। अब देखते हैं मंडे तक अब कितना गैप अप बचा हुआ। अगर किसी वजह से मान लीजिए उतना गैप अप नहीं हुआ, 100-200 पॉइंट हुआ और वहाँ से सेलिंग आई, जो ये हाई है, अगर यहाँ सपोर्ट नहीं ली, इसके नीचे आ गई, तो हो सकता है मार्केट अब यहाँ से, ठीक है, करीब करीब देखेंगे तो इसका 50% हो चुका है। अब हो सकता है यहाँ से फॉल करे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहाँ से फॉल हो सकता है, ये गैप फिल करे, उसके बाद फिर कहीं अगर मार्केट को टर्न करना है तो फिर करेगी ऐसे कुछ, वो भी जब सर्टेन कुछ हो जाएगा तब। क्योंकि ट्रम्प देखे रहे हैं अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग न्यूज़ लाते हैं भैया, अपने बेटे का फ़ायदा करा रहे हैं और लोगों का नुकसान करा रहे हैं। जिधर सबसे ज़्यादा लोग बैठे रहेंगे उसके अगेंस्ट वो न्यूज़ लाएंगे। सब लोग अभी बुलिश हो गए हैं फ्राइडे को, रात में ऐसा बोल दिए, अब गैप डाउन करा देंगे, क्योंकि वो ऑयल में भी बाइंग कर लिए होंगे, क्योंकि ऑयल 15% डाउन था, 2% अप हुआ है, तो कोई ने बाइंग किया तभी ना अप हुआ है। और जो है कि आपका ये सब भी कहीं कोई 2% ज़्यादा ऊपर थे, ये सब भी 0.2% नीचे आए हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई सेल करके गया है। तो यही सब चल रहा है अभी तो।
बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी आपका ये गैप है, तो देखते हैं कि अगर आईसीआई बैंक का रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहा और एचडीएफसी दोनों, हो सकता है ये ज़्यादा गैप अप दे। तो देखते हैं ये गैप अप कहाँ तक होता है। ये गैप अप आपका यहीं तक होता है, फिर या यहाँ तक होता है, या यहाँ तक होता है। देखते हैं गैप अप होने के बाद अगर पहले मिनट की कैंडल आपका सेलिंग की साइड बनेगी और फिर जो भी डे लो होगा वो ब्रेक होगा, तो फिर हम देख सकते हैं सेलिंग आ सकती है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर हो सकता है कम गिरे, मे बी कल पॉजिटिव रहे, मंडे को पॉजिटिव रहे, ट्यूसडे से ये फॉल करे, क्योंकि अभी रिजल्ट इनके आए हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो मार्केट उसको एक दिन तो चीयर करेगी यार, उसके बाद हो सकता है फॉल करे। निफ्टी में स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि मंडे को हम कैसे इसमें ट्रेड लेंगे। फिलहाल के लिए तो अभी हमने देख ही लिया है कि रेजिस्टेंस के पास ही खड़ी है जो कि निफ्टी है। तो देखते हैं कि गैप अप होता है कहाँ तक होता है, 500 के ऊपर होता है या नहीं होता है। अगर 500 के नीचे रहा तो इसका मतलब निगेटिव है, जो भी ये न्यूज़ थी सब मिला के मार्केट जो कि बहुत ही पॉजिटिव नहीं ली है। तो फिर वही है, अगर यहाँ से 500 के नीचे ही रहा, फॉल आएगा तो जो भी डे लो ब्रेक होगा हम यहाँ तक का देखेंगे, और फर्दर इसके नीचे जाएगी तो यहाँ पे भी देखेंगे। और यहाँ पे हमने डाटा में देखा था, ये जो थर्सडे का डाटा बना था वो निगेटिव था, मार्केट फॉल हुई थी, रिट्रेस होकर फिर नीचे आई थी। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में भी नीचे जाए, बट एफआईज ने अपना डाटा ही पलट दिया और मार्केट रिकवर कर गई। ये रिकवर क्योंकि पता ही नहीं चला था, मे बी इनको कुछ पता रहा हो ट्रम्प ऐसा कुछ बोलने वाला है, तो यही बुलिश है, और लोग तो बियरिश ही है। अभी हम डाटा भी देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा भी लॉस हुआ था, क्योंकि मुझको लगा था मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं करेगी। यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया था, थोड़ा सा जल्दी ट्रेड ले लिया था, उस चक्कर में मुझको नीचे मिल गया था, और फिर यहाँ ब्रेकआउट तक होल्ड किया, ब्रेकआउट हो गया तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो इस दिन तो लॉस हुआ था। देखते हैं अभी मंडे को क्या ये लॉस रिकवर होता है या नहीं होता है। तो अभी फिलहाल के लिए ये देखना है कि 25 के अगर ऊपर होगी, तो जब तक 24,500 के अगर मार्केट गैप अप इसके ऊपर हो गई, तो जब तक 24,500 के नीचे नहीं आएगी तब तक हमको शॉर्ट साइड का देखना ही नहीं है, कितनी भी निगेटिव न्यूज़ हो कुछ भी हो, क्योंकि मार्केट ऐसे ही बिहेव कर रही है। इतना अच्छा डाटा था, पलट दिया, और एफ आप देख ही रहे होंगे कैश में भी वो बाइंग कर रहे हैं अभी। तो फिर वो मार्केट को कितना भी ऊपर ले आ सकते हैं। हो सकता है उनको अपनी पोजीशन तो होल्ड कर रहे हैं वो जो भी शॉर्ट साइड की है, बट वो इतना ऊपर तक ले जाने के बाद वो गिराएंगे, ये वही जानेंगे, हम आप नहीं जान सकते। जब तक सब लोग बियरिश होगा तब तक वो बियरिश नहीं होने वाले। तो देखते हैं, अगर 24 के नीचे है तो फिर जैसे डे लो ब्रेक होगा हम शॉर्ट साइड देखेंगे, पहला टारगेट ये रहेगा। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर हो गई, तो फिर जब तक इसके ऊपर है तो फिर यहाँ पे भी अगर ऐसे कुछ फॉल करे, या ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो 24,500 के नीचे ही। लेकिन फर्स्ट नोट में अगर फॉल करके फिर ऐसे फॉल कर रही है तो भी हम देख सकते हैं, बट फर्स्ट नोट मान लीजिए 24 के नीचे है, फिर ऊपर चली गई तो होल्ड करिए, फिर 24,500 के नीचे है तभी हम देखेंगे डाउन साइड का। और मान लीजिए किसी वजह से अभी तो दिखा रही, बट ऐसा नहीं फ्लैट होती है, तो अगर फ्लैट हो गई तो फिर तो पॉजिटिविटी कुछ है ही नहीं। इसके बाद जब तक 24,500 के ऊपर नहीं जाएगी हम बुलिश नहीं होंगे। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, ये जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट वगैरह इन सबको पॉजिटिव लेके थोड़ा सा ऊपर जाए, बट देखना पड़ेगा स्ट्रेंथ कितनी है। कैंडल में देखिए ऊपर तो गई, बट उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, मार्केट ऊपर जा रही थी उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो देखते हैं फिर उसके बाद जहाँ से भी फॉल आएगा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा हमको, फिर वहाँ से मार्केट में हम शॉर्ट का ही देखेंगे। बाइंग का 24,500 के ऊपर ही देखना है। और मान लीजिए गैप डाउन हो गई तो फिर तो ये जो भी है ये लोग ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग होल्ड करके गए होंगे, मार्केट ऊपर क्लोज हुई है तो। लेकिन 2 दिन का वही ये हॉलीडे था, तो मे भी ना क्यों हो, तो गैप डाउन अगर मान लीजिए किसी वजह से हुई तो देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना ऊपर जाती है। उसके बाद फिर जब डे लो ब्रेक करे या जो भी गेन है उसका 50% ब्रेक करे तब हम देखेंगे। और मान लीजिए किसी वजह गैप डाउन होने के बाद फॉल करे, फिर जब ये 24,260 इसके नीचे जाएगी तो हम सेलिंग साइड का देखेंगे। पहला टारगेट आपका ये रहेगा 24,100, फिर 24,000 आपका सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट की तरह काम करे। और गैप अप में हमने डिस्कस कर ही लिया कि गैप अप होगी, तो अगर 24,500 के ऊपर है तो फिर बाइंग का देखना है, 24,500 के नीचे है तब हम सेलिंग का देखेंगे। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपका वही है कि एचडीएफसी वगैरह के रिजल्ट आए हैं, देखते हैं इनको मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। मान लीजिए अभी 565 पे क्लोज हुई, 400-500 पॉइंट ऊपर होती है, लेकिन 57 के ऊपर नहीं जा पाती है। 57 के ऊपर क्लोज ओपन होती है या 57 पे ही ओपन हो गया, बस 57-200 के ऊपर नहीं जा पाती है। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाएगी तो भी हम शॉर्ट साइड का ही देखेंगे इधर कहीं से। इसके ऊपर खुली 57 के ऊपर खुली और 57-2 के बीच में कहीं, तो फिर 57 से जब रेजिस्टेंस लेके 57-200 से रेजिस्टेंस लेके फॉल करेगी, और जो भी डे लो ब्रेक करेगा फिर वहाँ से हम देखेंगे इस गैप तक का, या फिर पहला ये टारगेट रहेगा 800, फिर ये गैप। और फिर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुली और फिर ऊपर जा रही है, तो फिर 57 तक का पहले हमको देखना पड़ेगा, 57 फिर 57-200 तक का। और मान लीजिए फ्लैट खुली तो देखना पड़ेगा मार्केट, देखिए यहाँ पे ऊपर तो गई है, धीरे धीरे गई है, क्या पता ये इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखे, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि मार्केट फ्लैट खुले, बैंक निफ्टी तो स्पेसिफिकली, क्योंकि रिजल्ट आए हैं जो कि अच्छे भी हैं। तो अगर गैप अप खुलेगी उसके बाद फिर अगर डे लो ब्रेक कर रही है तो फिर हम सेलिंग साइड का देखेंगे, ये गैप जो भी रहेगा वो फील का। और फिर 57 के ऊपर खुली और 57-200 के नीचे रहेगी तो सेलिंग साइड हम यहाँ पे भी देखेंगे। 57-200 के अगर ऊपर हो गई तो फिर तो 500 तक आराम से जा सकती है।
और फ्लैट तो चांस कम है अगर गैप डाउन हो गई, मान लीजिए रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, मान लीजिए आईसीआई का अच्छा रहा बट एचडीएफसी का खराब हो गया और दोनों फैक्टर कर गए, तो फिर हो सकता है कि मार्केट निगेटिव ही खुल जाए। अगर निगेटिव खुली, क्योंकि ग्लोबल भी निगेटिव है, तो अगर गैप डाउन खुली तो फिर 56,300 तक का देखेंगे। यहाँ पे मार्केट ऐसे सपोर्ट लेती है, फिर यहाँ फॉल करती है, इसके नीचे जाएगी, सेलिंग का हम देखेंगे 5600 तक का। फिलहाल के लिए यही दिख रहा है। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा हम देख लेते हैं, FISDIS का जो डाटा है, डाटा देखेंगे थर्सडे को ये लोग काफ़ी बेरिश थे फ्राइडे के लिए, बट इन्होंने पूरी पोजीशन अपनी पलट दी। देखेंगे क्लाइंट भी मार्केट ऊपर गई है, इन्होंने अपना जो भी ये लॉन्ग कर रहे थे वो बुक किया है, FIs जो भी शॉर्ट कर रहे थे वो कम किया है, और प्रो भी जो शॉर्ट कर रहे थे वो भी कम किया है। ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो जो कॉल इन्होंने शॉर्ट किया था वो बुक किया है, और पुट भी जो बाइंग की थी वो भी कम किया है। एक दिन पहले ये शॉर्ट करके जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे फ्लैट मार्केट खुली फिर भी ये बुक कर लिए, लॉजिक की समझ में नहीं आया। कभी कभी ये ट्रैप भी करने के लिए ऐसा डाटा बनाते हैं। और ये मार्केट में ये अभी भी देखिए पोजीशन इतनी होल्ड कर रहे हैं, जब मार्केट ऊपर थी तो भी इनके पास इतनी पोजीशन थी, नीचे गई तो भी इनके पास इतनी पोजीशन थी, करीब करीब 50-60 हज़ार बस बड़ी थी, और मार्केट करीब 50% रिकवर हो गई, फिर भी अपना ये पोजीशन इतना ही होल्ड करके रखे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है प्रॉफिट कब बुक करते हैं या कैसे करते हैं। ठीक है, अपना वो अपने हिसाब से कर देंगे। प्रोज का देखेंगे तो ये बुलिश है, करीब करीब 1,14,000 देखिए पोजीशन इन्होंने फ्राइडे को ही बनाई है, और जो भी इनका पुट था वो भी कम किए, तो प्रोस तो काफ़ी अच्छे बुलिश है। हो सकता है मार्केट गैप अप खुले और फिर ये ऊपर ले जाए, उसके बाद फिर हम बना के कहीं से फॉल करे तो फिर वो काफ़ी अच्छा फॉल कर सकते हैं, और हो सकता है पूरा गैप फिल कर दे। हमने ये पैटर्न कभी कभी देखा है, तो ये पैटर्न के लिए भी आप तैयार रहिएगा। और अगर हम क्लाइंट का देखेंगे तो ये वही उल्टा किए हैं, जो भी इनके पास कॉल बाइंग थी ये थर्सडे को काफ़ी बुलिश थे, तो ये फ्राइडे को जब मार्केट गैप डाउन हुई या फिर नीचे जाने लगी जो भी हुआ होगा, तो ये अपनी पूरी पोजीशन बुक कर लिए, और जो पुट शॉर्ट किया था वो भी कम कर लिया। जब ये कम कर लिए तो फिर इन्होंने रिवर्स कर दिया। तो फिलहाल यही है, डाटा में तो यही देख के लग रहा है इनके पास अभी भी है पोजीशन, मार्केट रेजिस्टेंस पे है, पोजीशन है, और निगेटिव न्यूज़ भी है। तो देखते हैं अगर मार्केट में फॉल आएगा तो ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, जो हमने लेवल डिस्कस किया है कि जैसे 57 के ऊपर है बैंक निफ्टी, और आपका जो 57-200 के भी ऊपर जा रहा है, तो फिर वो 300 पॉइंट इजीली मूव कर सकता है। और निफ्टी 24,500 के अगर ऊपर है तो शॉर्ट साइड देखना ही नहीं है। क्यों देखना है, हो सकता है FIs बाइंग कर रहे हैं, अभी छोटा छोटा कर रहे हैं, क्या पता बड़ी बाइंग करने लगे वो, तो फिर उनके मूड को नहीं पता। ऑल दिन के पास पोजिशन तो है, बट क्या पता और ऊपर ले आके फिर से फॉल करें, जो भी है। तो एक लेवल है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग हमको एक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल तो यही है, और बड़ी पोजीशन मत बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि और स्पेसिफिकली BTST करना तो इसमें सही नहीं है, क्योंकि ट्रंप दिन में कुछ और बोलता है, रात में कुछ और बोलता है, और वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग बोलता है। तो ऐसे आप बचिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।